हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की ये 4th क्लास है, जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उन पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जिसमें पहला इक्वेशन क्या है आपके सामने कि अगर ये इस प्रकार से लिखा हो कि √k प्लस √k प्लस √k डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √4k प्लस 1/2। तो अब देखते हैं कि ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है रूट में सारी, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा √k प्लस √k प्लस √k डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप देखिएगा कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि √k, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप छिपा लीजिए। तो आप पाएंगे क्या कि जो ये आगे की वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बराबर √k प्लस x। अब क्या कीजिए, आप दोनों साइड में क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यह आ जाएगा x² बराबर k प्लस x। अब इस वैल्यू को आप इस साइड में लेके आएंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे x² माइनस x माइनस k बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सीधा 4 रूल लगा देंगे। तो यह हो जाएगा x बराबर -b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4a यानी कि 1, c कितना है -k अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये जाएगा x बराबर +1 प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4k बाई 2। अब चूँकि ये सारी वैल्यू प्लस में आएगी, ये k जो दिया है वो सारा ये प्लस में है, तो इसको हम x बराबर क्या कर देंगे, x बराबर आ जाएगा √4k प्लस 1/2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपके सामने क्या है कि ये दिया हुआ है √k माइनस √k डॉट 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 इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू दी हुई है √4k प्लस 1 माइनस 1/2। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर √k माइनस √k डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे उसी प्रकार कि अगर हम इस पहली वैल्यू को अगर हम छिपा लें तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू बाद में रिपीट हो रही हैं वो किसके बराबर होंगी, x के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर √k माइनस x। अब दोनों साइड में आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो आ जाएगा x² बराबर k माइनस x। अब इस वैल्यू को इस साइड में ले आइए तो आ जाएगा x² प्लस x माइनस k बराबर 0। अब फिर आपको क्या करना है कि सीधा 4 रूल लगाएंगे। तो यह आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा -b यानी कि -1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4a यानी कि 1 और c यानी कि -k अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर -1 प्लस माइनस 4k माइनस 4k प्लस 1। क्या आ जाएगी, 4k प्लस 1 बाई 2। अब देखेंगे कि ये जो क्या की अगर हम वैल्यू रखते हैं ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सारे माइनस होंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, √4k प्लस 1 माइनस 1/2
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है, तीसरा आपके सामने दिया है कि अंडर रूट के इंटू के डॉट डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू के। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी हम x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर दिया है अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आगे की जो वैल्यू दी है यानी अंडर रूट के, इसको अगर हम छिपा लेते हैं तो आगे की जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो किसके बराबर होगी, x के बराबर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट के एक्स, दोनों साइड में स्क्वायर ले लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल यानी x बराबर के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये दिया हुआ है कि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपकी इसको वैल्यू पता करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कि किस प्रकार होगा। हमें पता है कि अगर कोई चीज़ इस प्रकार से दी हुई है तो इसका फार्मूला हमें पता है। अब फार्मूला आपको क्या लगाना है कि अंडर रूट 4k प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम k बराबर क्या दिया है 2, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1/2। ये आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 1 यानी 9, 9 का क्या आ जाएगा रूट 3 आएगा। तो 3 प्लस 1/2 तो ये क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2। अब इसको देखिए आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी लगा सकते हैं कि देखिए इसको कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से रूट में लिखी हुई है 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसमें तो आपको क्या करना क्या है कि आप देखेंगे इस 2 को आप ऐसी दो वैल्यू में आपको ब्रेक करना है कि जिनका मल्टीपल तो 2 आए। मतलब क्या हो कि ऐसी दो क्रमागत नंबर्स में आपको तोड़ना है कि जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो 1 हो, जिनके बीच का डिफरेंस को क्या हो 1 हो। तो इसको अगर हम तोड़ लें किसमें 2 एंड 1 में, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो ऐसे में अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए इसको करना कैसे है, अब इस 6 को हम क्या करेंगे ऐसी दो वैल्यू में तोड़ेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो 6 को हम क्या ले सकते हैं 3 एंड 2। तो अगर ऐसे समीकरण में अगर ये प्लस 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 दिया हुआ है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जो ये मैक्सिमम वैल्यू दी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्लियर है। आप चाहे तो उसको उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है कि अंडर रूट 6 माइनस 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 डॉट 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 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि जब भी इस तरह का कोई समीकरण दिया हो तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 4k प्लस 1 माइनस 1/2। यहाँ पर k की वैल्यू क्या दी है, k की वैल्यू दी है 6, तो पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 यानी 24 प्लस 1 यानी कि 25, इसका रूट आएगा 5 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 2। अब इसको हमें शॉर्ट मैट्रिक्स कैसे लगाना है, तो ये देखिए अब इस 6 को हमें क्या करना है कि इस 6 को हमें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है, ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो। हम तोड़ लेंगे इसको तो किसमें 3 और 2 में।
और ऐसे समीकरण में जैसे आप देख रहे हैं समीकरण में अगर इनमें जो साइन हो अगर वो माइनस में दिया है तो जो इसका आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर यानी कि क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 + √5 + √5 + √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इस सवाल को हम शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो अगर हम कोई भी नंबर में इसको अगर ब्रेक करेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अगर 1 नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको तोड़ लें तो ये 5 × 1 क्या होगा, ब्रेक होगा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 के बराबर नहीं है। तो हम इसमें शॉर्ट मेथड नहीं लगा सकते, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, हम वही फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4k + 1 + 1/2। तो k की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 × 5 + 1 + 1/2। तो यह आएगा 4 × 5 यानी 20 + 1 यानी 21 √21 + 1/2। ये इसका आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने दिया हुआ है √9 × √9 × √9 × √9 × √9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9। अब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह से अंडर रूट में इनटू में है, यानी कि √9 है इंटू √9 है इंटू √9 है, तो जो उसका मान होता है वो मान होता है उस अंडर रूट में दी हुई वैल्यू, यानी कि इस अंडर रूट में कौन सी वैल्यू दी हुई है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि √272 + √272 + √272 + √272 डॉट डॉट इनफाइनाइट का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे कि इस 272 को ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो इसके तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं, तो ऐसी दो वैल्यू हैं 17 और 16। अगर हम 17 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आएगा 272 के बराबर, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो -1 है। तो ऐसे में जो इस समीकरण का मान होगा वो क्या होगा, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि क्या 17। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिया है, आपको आगे क्या बनना है, तो आगे कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई समीकरण, यानी यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर क्या है fx के बराबर है, तो ध्यान दीजिए इसमें एक कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जो यहाँ पर a की वैल्यू दी है अगर वो पॉजिटिव में है तो यहाँ पर हम हमेशा मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉजिटिव में ये मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4ac - b² अपॉन 4a। और ये किस बिंदु पर होगी, तो ये होगी एट x बराबर -b/2a। क्लियर है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इफ़ ax² + bx + c बराबर है fx के, और यहाँ जो a है वो लेस देन है अगर 0 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो क्या मैक्सिमम प्राप्त होगी, यानी कि हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती। हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर -इनफाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू
जो होगी वो इसी के बराबर होगी, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। और अगर आपसे पूछ लिया है किस बिंदु पर, तो एट x बराबर माइनस बी बाई 2a, यानी कि सेम ही पॉइंट पर होगी। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान क्या है। अब क्योंकि यहाँ इस समीकरण में a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर इस समीकरण का न्यूनतम मान ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 4a यानी 4 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 बराबर 3/4। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 3/4। आप इसे मैक्सिमा एंड मिनिमा द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी -1/2। अब इस x को आप इस समीकरण में रखेंगे तो ये आएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आएगा 1/4 प्लस हाफ, और यह आ जाएगा 3/4। तो आप इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आप वो डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x के वास्तविक मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0 के न्यूनतम मान है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि x के वास्तविक मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0 के न्यूनतम मान है। अब चूँकि इस समीकरण में जो a है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि 4 इंटू a यानी कि 1, c यानी कि 7 माइनस बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4a यानी कि 4 इंटू 1। यहाँ से ये 28 माइनस 16/4, तो ये क्या आएगा 28 माइनस 16 यानी कि 12/4 इजिकल टू 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन देखिए। इस समीकरण में a जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू c यानी 15 माइनस बी स्क्वायर यानी कि -18 का होल स्क्वायर अपॉन 4a यानी कि 4 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 3 24। 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है बाई 4। यहाँ जब माइनस करेंगे ये तो आ जाएगा 4 में से 0 गया था 4, और 32 में से 6 गया था 26 माइनस 264/4। तो यहाँ आ जाएगा 4 6 24 और 4 6 24, तो -66 इसका आंसर आ जाएगा। जो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हो जाएगी -66। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 10, 5 + 20x - 4x² का अधिकतम मान क्या होगा।
अब यहाँ पे इसने अधिकतम मान पूछा है, क्यों पूछा है? क्योंकि यहाँ पर इस समीकरण में जो एक ही वैल्यू है वो निगेटिव में है, तो इसमें हम अधिकतम मान निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, हम वो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 4 इंटू ए कितना दिया है -4, सी कितना दिया है 5 माइनस 20 का होल स्क्वायर और 4a यानी कि 4 इंटू -4। तो जाएगा 14 इंटू 14 इज 16, 5 यानी कि 8 माइनस 80 ए माइनस 400 अपॉन -16। तो यहाँ से आएगा -480 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल, 16 से ये कैंसिल, तो यह आ जाएगा 30, यानी कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या होगा 30। क्लियर है?